गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि अपन पढ़ रहे थे, लास्ट टॉपिक था अपना प्लेसेंटा एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में। अपन ने देखा था कि प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटीज़ थी, उसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, एबनॉर्मलिटी चल रही थी। तो अपन जो नेक्स्ट अपन आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोड एबनॉर्मलिटी। जो अम्लाइकल कोड है वो उसके अंदर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है, जिसके अंदर अम्लाइकल प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर जो अगर अम्लाइकल जो कोड होती है उसके अंदर जो एबनॉर्मलिटीज़ होती है, कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ होती है, उसके बारे में अपन एक एक बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर कम अम्लाइकल एबनॉर्मलिटीज़ अगर हो जाती है तो प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, अबॉर्शन भी होने के चांसेस हो जाते हैं, बच्चा डिस्ट्रेस में भी जाने की कंडीशन हो जाती है, मतलब प्रीमेच्योर डिलीवरी के भी चांसेस होने जाते हैं, ये कोड प्रोलेप्स होने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो अलग अलग देखते हैं, प्रेजेंटेशन होने के चांस, कोड प्रेजेंटेशन होने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो अपन देखेंगे एबनॉर्मलिटीज़ के कारण कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ होती है, उसके बारे में अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, तो देख लीजिए, इसके अंदर समझ लीजिए आप। ठीक है, फर्स्ट ये अपन पढ़ेंगे बैटल डोर प्लेसेंटा, जिसके अंदर जो अम्लाइकल कोड के बारे में बात करेंगे। जो कोड है एबनॉर्मलिटी, जिसके अंदर फर्स्ट ये है बैटल डोर प्लेसेंटा, जिसे बोलते हैं मार्जिनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसके अंदर मार्जिनल भी बोलते हैं। ठीक है, बैटल डोर प्लेसेंटा को मार्जिनल प्लेसेंटा भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं बैटल डोर प्लेसेंटा भी बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर देखो प्लेसेंटा आपको दिखाया हुआ है। अब आपने नॉर्मली देखा होगा प्लेसेंटा किस तरीके से होता है। अगर जब प्लेसेंटा होता है, ये वाला जो मानो सपोज कर लो, ये वाला नॉर्मल प्लेसेंटा है, ये वाला प्लेसेंटा है, और जो अम्लाइकल कोड है वो कहाँ होती है, बिल्कुल सेंटर में होती है, और बाहर की ओर निकली हुई होती है, कहाँ निकली होती है, बिल्कुल बाहर की ओर निकली होती है। पर इसमें आपको जो अम्लाइकल कोड है, आपको देख रहा होगा कि अम्लाइकल कोड आपको किस तरीके दिखाई दे रहा है। आपको अम्लाइकल कोड किस तरह की दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बिल्कुल साइड में दिखा देगा, मतलब मार्जिन एरिया वाला, जो मार्जिन वाला एरिया है, यहाँ पर जो मार्जिन वाला एरिया है उसके अंदर आपको अम्लाइकल कोड इंसर्ट होते हुए दिखाई दे रही है। मतलब यहाँ पर किनारों पर जो अम्लाइकल कोड आपको दिखाई दे रही है, एक मार्जिनल एरिया, जो मार्जिन वाला एरिया होता है, एक बॉर्डर बनी हुई है, बॉर्डर के जो चारों तरफ वाले एरिया को क्या बोलते हैं, अपन मार्जिन बोलते हैं। किनारे की टाइप के किनारे पे क्या होती है, अम्लाइकल कोड होती है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, बैटल डोर बोलते हैं, बैटल डोर प्लेसेंटा बोलते हैं। मतलब अम्लाइकल कोड मार्जिनल एरिया बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कोने के अंदर से अगर वाली इंसर्ट होती है अम्लाइकल कोड, कि अम्लाइकल कोड पूरी तो बाहर तो है, पर ये किधर से इंसर्ट हो रही है, ये किनारों से इंसर्ट हो रही है, यहाँ पर से हो रही है, बिल्कुल सेंटर में से इंसर्ट नहीं हो रही है। इस कंडीशन को ही क्या बोलते हैं, बैटल डोर प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बैटल डोर प्लेसेंटा बोलते हैं। तो देखिए इसके अंदर इन बैटल डोर प्लेसेंटा कोड इज अटैच टू द मार्जिन ऑफ द प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा का मार्जिन वाला एरिया है, जो किनारे वाला एरिया है, यहाँ वाला जो मार्जिन वाला एरिया है, वहाँ पर क्या होती है, अम्लाइकल कोड अटैच होती है। यूजली नो सिग्निफिकेंस बट इज एसोसिएटेड इन लो इम्प्लांटेशन ऑफ द प्लेसेंटा। इसमें प्रॉपरली इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता, लो इम्प्लांटेशन होता है प्लेसेंटा का। अपन देयर इज द चांस ऑफ कोड प्रेजेंटेशन, कोड प्रोलेप्स एंड कोड कॉम्प्लिकेशन, जिससे क्या चांसेस हो सकते हैं, कोड प्रेजेंटेशन के भी होने के चांसेस हो सकते हैं, और कोड प्रोलेप्स होने के भी चांसेस हो सकते हैं, और कोड कॉम्प्लिकेशन होने के भी चांसेस हो सकते हैं। कौन सी कंडीशन के अंदर, बैटल डोर प्लेसेंटा वाली कंडीशन के अंदर। तो समझ में आएगा कि बैटल डोर प्लेसेंटा जो होती है, जिसमें अम्लाइकल कोड क्या करती है, जो प्लेसेंटा का जो मार्जिनल एरिया है वहाँ पर अटैच हो जाती है, उस कंडीशन को ही बैटल डोर प्लेसेंटा बोलते हैं। इससे क्या हो सकता है, उससे कोड प्रेजेंटेशन होने के चांसेस होते हैं, कोड प्रोलेप्स होने के भी चांसेस होते हैं, कोड कॉम्प्लिकेशन होने के भी चांसेस होते हैं। बैटल, तो ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा एमनियोन कोरियन, एमनियोन कोरियन वाली पार्ट है, ये एमनियोन वाली पार्ट है। तो ठीक है, यहाँ पर क्या, ये वाली जहाँ क्या होता है, अम्लाइकल कोड बाहर की ओर निकल रही है, ये अम्लाइकल कोड कौन सी एरिया के, प्लेसेंटा का मार्जिनल एरिया से क्या हो रही है, ये टच हो रही है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, बैटल डोर प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम होती है, फर्स्ट एबनॉर्मलिटी कोड की जो कौन सी, अम्लाइकल कोड की जो फर्स्ट एबनॉर्मलिटी जो कौन सी है, बैटल डोर प्लेसेंटा। नेक्स्ट बात करेंगे अपन, इसके अंदर बात करेंगे वेलेमेंटोस इंसर्शन। वेलेमेंटोस इंसर्शन जो प्लेसेंटा होता है, वेलेमेंटोस इंसर्शन उसे कहते हैं। किसे क्या होते हैं, इसमें क्या होता है कि मतलब जो इसमें क्या होता है कि अम्लाइकल कोड मार्जिनल एरिया से तो जाता है, कि मार्जिनल एरिया से आपको अम्लाइकल कोड तो जाएगा, पर इसमें क्या होती है, जो ब्लड वेसल्स जो होती है, जो ब्लड वेसल, जो अम्लाइकल कोड की जो ब्लड वेसल्स होती है, जो अम्लाइकल कोड होता है वो भी क्या करता है, मार्जिनल एरिया के अंदर इंसर्ट हो जाता है। जो अम्लाइकल कोड का जो पीछे वाला जो ब्लड वेसल्स वाला पार्ट है, वो भी क्या होता है, इनके अंदर मेम्ब्रेन्स के अंदर क्या होता है, इंसर्ट हो जाता है। उस कंडीशन को ही क्या बोलते हैं, वेलेमेंटोस इंसर्शन। क्या बोलते हैं उसको, वेलेमेंटोस इंसर्शन। जैसे आपने देखा होगा कि ये अम्लाइकल कोड है, या ये अम्लाइकल कोड है, यहाँ पर ये वाला एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया कौन सा है,
ये वाला एरिया प्लेसेंटा वाला एरिया, ये प्लेसेंटा वाला। तो यहाँ पर देखो ये अम्बिलिकल कोड की जो ब्लड वेसल्स है, यहाँ पर देखो जो ये ब्लड वेसल्स क्या होती है, प्लेसेंटा के अंदर ही इंसर्ट हो जाती है, उस कंडीशन मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट हो जाती है। जो ब्रांच है, जो अम्बिलिकल जो वेसल्स है, तो वहाँ पर पहुँचने से पहले क्या होता है, इंसर्ट हो जाती है मेम्ब्रेन कर, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, वेलेमेंटोस इंसर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वेलेमेंटोस इंसर्शन बोलते हैं। तो देखेंगे इसके अंदर, द कोड इज इंसर्टेड इन द मेम्ब्रेन विच ब्रांचिंग ऑफ अम्बिलिकल वेसल्स बिफोर रिएक्शन ऑफ अम्बिलिकल, बिफोर रिएक्शन ऑफ अम्बिलिकल। तो इसका मतलब ये है कि जो अम्बिलिकल कोड है, जो इंसर्ट हो जाती है मेम्ब्रेन्स के अंदर विद द ब्रांचिंग ऑफ द अम्बिलिकल वेसल्स, कि साथ में किसके साथ, जो अम्बिलिकल वेसल्स की जो ब्रांचेज है, विद ब्रांचिंग ऑफ द अम्बिलिकल वेसल्स बिफोर रीचिंग ऑफ द अम्बिलिकल, मतलब अपन उससे अम्बिलिकल के पहुंचने से पहले वो ब्रांचेज जो होते हैं एक तरीके से इंसर्ट हो जाती है, मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट हो जाती है वेसल्स, उस कंडीशन को ही क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को वेलेमेंटोस इंसर्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर ये मोस्ट कॉमन इन मल्टीपल प्रेगनेंसी। इसके अंदर ये मोस्ट कॉमन क्या होता है, मल्टीपल जो प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर ये दिखाई देती है। इफ द ब्लड वेसल क्रॉस ओवर द ओस, जो ओस वाला एरिया है, जो ब्लड वेसल उसको क्रॉस कर जाती है इन फ्रंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट इन ओस एंड कंडीशन कॉल्ड द कोज ऑफ वेसा प्रीविया। इस कंडीशन को, अगर इस कंडीशन मतलब ब्लड वेसल ओस को क्रॉस कर जाती है एंड बोल सकते हैं अपन प्रेजेंटिंग पार्ट होता है ओस का, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, वासा प्रीविया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन, वासा प्रीविया। मैं आपको इसके अंदर वैसे डिटेल से पढ़ाऊंगा कि वासा प्रीविया क्या होता है, उस कंडीशन के बारे में आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे। ठीक है ना, जो एबनॉर्मलिटीज है उसके अंदर अपन डिजीज के बारे में अपन जो देखेंगे, जो प्रॉब्लम्स आती है कॉम्प्लिकेटेड होती है, वो अपन एक एक के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, ब्लीडिंग बीइंग फीटल ब्लड कैन कॉज फीटल एक्सट्रागुनेशन ऑफ इवन फीटल डेथ, अर्जेंट सीजरियन इंडिकेट। ब्लीडिंग अगर हो जाती है, मतलब फीटल ब्लड अगर एक तरीके से होने के चांसेस हो सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है इस कंडीशन से। कौन सी कंडीशन के अंदर, वेलेमेंटोस इंसर्शन के अंदर, मतलब ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। तो फीटल एक्सट्रागुनेशन मतलब इमरजेंसी के अंदर अपन फीटल एक्सट्रागुनेशन एंड इवन एक्सगुनेशन मतलब इमरजेंसी के अंदर क्या फीटल को अपन ब्लीडिंग हो जाती है, उस कंडीशन में क्या होता है, फीटल डेथ होने के चांसेस होते हैं। अर्जेंट में क्या करना पड़ता है, सीजेरियन इंडिकेशन करना, मतलब सीजेरियन सेक्शन करना जरूरी है, ऑपरेशन के थ्रू उस बच्चे को निकालना जरूरी है, अम्बिलिकल कोड को बाहर निकालना जरूरी है। कौन सी कंडीशन के अंदर, वेलेमेंटोस इंसर्शन वाली कंडीशन के अंदर। कौन सी कंडीशन के अंदर, वेलेमेंटोस इंसर वाली कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे अपन फुरकेट प्लेसेंटा। कौन सी प्लेसेंटा की बात करेंगे अपन, फुरकेट प्लेसेंटा। अब फुरकेट प्लेसेंटा में क्या होती है कि फुरकेट प्लेसेंटा में ये होती है कि जो प्लेसेंटा होती है वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होती है, जो ब्लड वेसल्स है ये वाली, ठीक है, जो ये ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही है, ये क्या करती है, पूरे प्लेसेंटा के हो गए वहाँ पर क्या होता है, उससे पहले क्या होती है, पहुँच जाती है प्लेसेंटा के चारों ओर फैल जाती है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को ही क्या बोलते हैं, फुरकेट प्लेसेंटा बोलते हैं। कि द ब्लड वेसल्स डिवाइडेड बिफोर रीचिंग ऑफ द प्लेसेंटा, मतलब यहाँ पर फैल तो जाती है, पर यहाँ पर फैल तो जाती है प्लेसेंटा के अंदर, पर उससे पहुँचने से पहले ही क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, फुरकेट प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फुरकेट प्लेसेंटा बोलते हैं। वहाँ पर प्लेसेंटा से पहले से पहुँचने से पहले ही ये क्या हो गई है, डिवाइड हो जाती है, वेसल्स अलग अलग हो जाती है। उस कंडीशन को ही क्या बोलते हैं, फुरकेट प्लेसेंटा बोलते हैं। कौन सी प्लेसेंटा बोलते हैं, फुरकेट प्लेसेंटा बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अपन इसके अंदर कि फोर्थ नंबर जो एब्नॉर्मलिटीज है वह है अकोर्डिया। अकोर्डिया मतलब जो प्लेसेंटा तो है प्लस उसमें क्या है, अम्बिलिकल कोडी क्या है, एब्सेंट है। ऐसी कंडीशन में क्या बोलते हैं, अकोर्डिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अकोर्डिया बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एबनॉर्मल लेंथ की बात करेंगे। ठीक है, एबनॉर्मल लेंथ की बात करते हैं कि जो एबनॉर्मल लेंथ की बात करेंगे कि जो अम्बिलिकल कोड है अगर उसकी लेंथ एबनॉर्मल हो जाए, मतलब हाईर हो जाए, मतलब जो नॉर्मल अम्बिलिकल कोड की जो लेंथ होती है उससे ज़्यादा हो जाए, उस कंडीशन में एबनॉर्मल लेंथ कहलाती है। तो जिसके अंदर हम आंसर देते हैं अपन, नॉर्मल जो लेंथ होती है अम्बिलिकल कोड की, जो नॉर्मल लेंथ होती है 50 से 60, 60 से 70 जो सेंटीमीटर होती है वो नॉर्मल होती है, 50 से 70 बोल सकते हैं अपन, 50 से 60 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। उसकी नॉर्मल कंडीशन होती है, नॉर्मल लेंथ होती है किसकी, अम्बिलिकल कोड की। अगर मोर देन 100 से 150 के बीच में हो जाए, कि 100 से अबाव हो जाए या 150 के तक हो जाए, उस कंडीशन में एबनॉर्मल लेंथ के कारण क्या होता है, एबनॉर्मलिटीज आ सकती है। कोड विद द सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी, अगर ऐसी कंडीशन होती है कि जो आर्टरी है कि एक सिंगल आर्टरी भी हो सकती है अम्बिलिकल आर्टरी की, मतलब हो सकता है अम्बिलिकल कोड के अंदर एक ऐसी कंडीशन होती है 1 से 2% केसेस ऐसे होते हैं जिनके क्या होते हैं, जिनके अंदर अम्बिलिकल आर्टरी ही होती है और कोई भी कुछ भी नहीं होता।
7th नंबर है कि कौन सी एबनॉर्मलिटीज पाई जाती है, शॉर्ट कोड। अगर मान लो 20 सेंटीमीटर से कम हो, अगर मान लो 20 सेंटीमीटर से कम हो तो बच्चे की कंडीशन क्या होती है, उस कंडीशन से भी क्या होती है, एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मलिटीज आ सकती है। तो इन कंडीशनों में अपन देखा कि जो एबनॉर्मलिटीज है इससे बच्चे के ऊपर हार्म हो सकता है, बच्चे की कंजेनाइटल प्रॉब्लम भी हो सकती है, बच्चे के अंदर फीटल डेथ भी हो सकती है, डिस्ट्रेस की कंडीशन भी हो सकती है। ये सब एबनॉर्मलिटीज क्या करती है, फीटल को क्या करती है, एबनॉर्मलिटी कंडीशन में ला सकती है। तो ये अम्लाइकल एबनॉर्मलिटीज कहलाती है। लास्ट वन की बात करेंगे अपन। लास्ट वन जो है नोट ऑफ द कोड, अम्लाइकल कोड के नोट की बात करते हैं कि जो गांठ लग जाती है, अपन ने देखा कि जो रस्सियां होती है, रस्सियों के अगर मान लो कोई सपोज करो रस्सियों को अपन क्या करते हैं, गांठ बांधे तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, नोट बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन अगर प्रेग्नेंट लेडी के एब्डोमेन, अगर मान लो कोई अम्लाइकल कोड है, प्रेग्नेंट लेडी है, उसके बाद बेबी से अटैच हो रखी है और अम्लाइकल कोड के क्या है, एक तरीके से बोलते हैं ना कि गांठ लग गई है बच्चे, अम्लाइकल जो खून की नली है बच्चे को जो खाना पहुंचाती है, न्यूट्रिशन पहुंचाती है, बोलते हैं देसी भाषा के अंदर, तो उसके अंदर क्या लग गई है, गांठ लग गई है, तो तुरंत क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, बच्चे को बाहर की ओर निकालना पड़ेगा। तो कौन सी कंडीशन, अलग अलग प्रकार की क्या होती है, गांठ लग जाती है। एक नॉर्मल आपने जो गांठ देखी, एक तो नोट देखा होगा कि आपने इस तरीके का नोट देखा होगा जो अपन ऑटोमेटिकली अपन मैनुअली लगाते हैं। अपन ने देखा होगा जो रस्सी बांधते हैं, अगर मान लो किसी से रस्सी बांध रहे हैं, कोई भी अपन ने बोला किसी डंडे पे बांध रहे हैं या किसी भी कोई चीज़ को पकड़ के बांध रहे हैं, तो इस तरीके के अपन गांठ लगाते हैं, तो इसको बोलते हैं अपन ट्रू नोट बोलते हैं। कौन सा नोट बोलते हैं, ट्रू नोट। एक मतलब बोल सकते हैं कि एक एक्चुअल में जो गांठ लग गई है, एक्चुअल में जो नोट लग गया है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ट्रू नोट बोलते हैं। जैसे अपन ने देखा होगा अपन कोई चीज़ बांधते हैं, अपन कोई बाइक पे बांधते हो या कोई चीज़ को बोलते हैं ना कि अपन कोई हथेली पे, मान लो हथेली पे अपन कोई डोरा बांधते हैं, वो कोई भी थ्रेड्स बांधते हैं, अपन तो थ्रेड्स बांधते हो तो इस तरीके के बांधते नहीं बांधते, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, वो जिस तरीके से बांधा जाता है इस तरीके से अम्लाइकल कोड अगर हो जाती है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ट्रू नोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ट्रू नोट बोलते हैं। ठीक है, और जब अगर मान लो कोई ऐसी कंडीशन हो जाए कि आपको गांठ की तरह दिखाई दे रही है पर जो ट्रू नोट की तरह इस तरीके की गांठ नहीं लगी है, उसे कौन सी गांठ बोलते हैं, फॉल्स नोट बोलते हैं। फॉल्स नोट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसके अंदर जो गांठ दिखाई दे रही है, आपको मोटापन दिखाई दे रहा है, वो किस तरीके से दिखाई दे रहा है, जो इस अम्लाइकल कोड के अंदर जो ब्लड वेसल्स है वो क्या करती है, स्वेलिंग आ जाती है, वो डायलेट हो जाती है। तो डायलेट होने के कारण क्या होती है, ये बाहर की ओर निकल जाती है। इस कंडीशन से आपको ऐसा लगता है कि गांठ लग गई है, नोट लग गया है, पर वो नोट प्रॉपर्ली नहीं लगा है, ट्रू नोट की तरह नहीं लगा है। वो कौन सा नोट कहलाता है, फॉल्स नोट कहलाता है। इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स है वो लार्ज हो जाती है, उनके ब्लड जो साइज होता है वो बड़ी हो जाती है, जिसके कारण क्या होती है, स्वेलिंग दिखाई देती है। तो अपन को ऐसा लगता है कि नोट लग गया है या गांठ लग गई है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, फॉल्स नोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसके अंदर, फॉल्स नोट। मतलब एक तरीके से उसमें क्या होती है, जो ऑक्यूमुलेशन हो जाता है, मतलब जेली टाइप की क्या होती है, भर जाती है अम्लाइकल वेसल्स के अंदर, जो बोल सकते हैं अपना अम्लाइकल जो कोड होती है उसके अंदर जेली टाइप की जो वाटर जेली होती है वो भर जाती है, उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। तो उस कंडीशन से क्या होती है, उस कंडीशन से लगता है कि कोई चीज़ में गांठ लग गई है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, फॉल्स नोट बोलते हैं। तो नोट ऑफ द इस कोड की बात करेंगे तो ट्रू नोट की बात करते हैं। सीन मोर कॉमनली इन मोनोकोरियोनिक ट्विंस, इट कैन कोज फीटल डेथ इन केस ऑफ 6%। कि अपन को जो मोर कॉमनली किसके अंदर दिखाई देंगे, जो मोनोअम्नियोटिक हो या मोनोकोरियोनिक या ट्विन हो, दो अगर कंडीशंस हो जाती है कि मोनोअम्नियोन मोनोकोरियोनिक ट्विन कंडीशंस होती है, उसके अंदर दिखाई देगी, देन इट कोज द फीटल डेथ इन 6% ऑफ केसेज। ये क्या होता है, 6% ऐसे केसेज होते हैं जिसमें फीटल डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, सेकंड वन देखेंगे, फॉल्स नोट की बात करेंगे अपन। फॉल्स नोट की बात करेंगे, ऑक्यूमुलेशन ऑफ वाटर जेली। तो ऑक्यूमुलेशन ऑफ वाटर जेली, जो इसके अंदर क्या होता है, वाटर जेली इसका क्या हो जाता है, ऑक्यूमुलेशन हो जाता है, तो जिसके कारण होती है स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग आके ऐसे मोटापन हो जाता है और अलग से क्या होते हैं, निकल जाती है, पर्टिकुलरली ऐसे बैलून टाइप से बाहर की ओर निकल जाते हैं। उस कंडीशन में ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी नोट लग गया हो या गांठ लग गई हो, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, फॉल्स नोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन, फॉल्स नोट बोलते हैं। ठीक है, तो अपन ने देखा कि मैंने आपको जो 8th तक अपन ने एबनॉर्मलिटीज़ बताई है, ये 8 नंबर की एबनॉर्मलिटीज़ थी, इसमें कंफ्यूजन हो गया नंबर वाइज के अंदर। तो 8 नंबर की एबनॉर्मलिटीज़ है, तो अपन ने 8 एबनॉर्मलिटीज़ पढ़ी है। ये बहुत छोटा टॉपिक था, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मैं देखते हूँ, अपन बताता हूँ कि आपको कौन कौन से नोट्स के बारे में, कौन कौन से अम्लाइकल बोल सकते हैं अपन एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में पढ़े। देखिए दोबारा,
फर्स्ट वाला जो फर्स्ट पढ़ा है अपन ने, जो बैटल डोर प्लेसेंटा पढ़ा है, इसके अंदर जो मार्जिनल एरिया है वहाँ से अम्बिलिकल कोड अटैच हो जाती है। नेक्स्ट देखा था अपन वेलामेंटोस इंसर्शन। वेलामेंटस इंसर्शन क्या होती है, जब ब्रांच होती है ब्लड वेसल्स की, वो क्या करती है, वो पूरे अंदर की इंसर्ट हो जाती है। नेक्स्ट देखा कि अपन फुरकेट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर डिवाइड हो जाती है, कि मतलब प्लेसेंटा से पहुंचने के तक भी पहले क्या होती है, डिवाइडेशन हो जाती है, उसे फुरकेट प्लेसेंटा बोलते हैं। अकोड यानी एब्सेंट हो जाती है अम्बिलिकल कोड। एबनॉर्मल तेरे मोर देन 100 सेंटीमीटर के ऊपर हो जाए। अगर अम्बिलिकल कोड, अम्बिलिकल आर्टरी हो सिंगल, शॉर्ट कोड हो लेस देन 20 सेंटीमीटर हो। और नेक्स्ट है को नोट ऑफ कोड, मतलब आपको दिखाएगा कि जो नोट्स होते हैं, ट्रू नोट एंड फाल्स नोट के बारे में अपन बताया कि ये ट्रू नोट कहलाती है और ये फाल्स नोट कहलाती है। इस कंडीशन को क्या होती है, ये एबनॉर्मलिटीज पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है, अम्बिलिकल कोड के अंदर जो एबनॉर्मलिटीज पाई जाती है उसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। तो आपका ये टॉपिक भी आप मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। प्लेसेंटा एबनॉर्मलिटीज कंप्लीट हो गया आपका, और आपका अम्बिलिकल कोड एबनॉर्मलिटीज आपका भी कंप्लीट हो गया है। कल से अपन जो स्टार्ट करेंगे इक्लेम्सिया और प्रीक्लेम्सिया, अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल से। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।